अब हम देखने जा रहे हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर में आपके टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में कि मसल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिए और प्रॉपर नोट्स इसके लीजिए, क्योंकि हम इसमें मसल्स की प्रॉपर्टी, मसल्स के टाइप्स और जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ मसल्स हैं उनके बीच में डिफ्रेंशिएट और उसके डायग्राम से क्लियरली समझने जा रहे हैं। इसलिए ये आपके CBSE क्लास 11 और आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से इस वाले पार्ट को देखिए। अब हम देखेंगे कि मस्कुलर सिस्टम जो होता है आपका, जब आपको हम पढ़ाएंगे, आपको क्या पढ़ाएंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे एनिमल किंगडम, जब पढ़ाएंगे आपको एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे, आपको हम जो है 3 डर्म लेयर के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, किसमें आपको हम 3 डर्म लेयर्स पढ़ाएंगे, जिसमें आपको एक्टो, इंडो, मीजो। ठीक है, तो आपको हम क्या पढ़ाएंगे, आपको 3 डर्म लेयर्स पढ़ाएंगे जिसको हम इंडोडर्म बोलते हैं। इंडोडर्म किसे बोलते हैं, आपका मीजोडर्म किसे बोलते हैं, आपका एक्टोडर्म किसको हम बोलते हैं। तो ये 3 डर्म लेयर जो है आपके 3 जर्म लेयर्स जो हैं आपको इनके बारे में पढ़ाएंगे, एक्टो, मीजो, इंडो। तो आपका जो मसल्स जो होते हैं इनकी मेजॉरिटी क्या होती है, आपकी मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। मसल्स क्या होते हैं आपके, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। आपका 3 जो है आपका जर्म लेयर होता है, उससे आपके जो है बॉडी पार्ट्स जो है ओरिजिनेट होते हैं। तो आपके जो मसल्स होते हैं मेजॉरिटी क्या है आपका, मीजोडर्मल है। मीजोडर्मल है, क्या है मेजॉरिटी आपका, मीजोडर्मल है। लेकिन जो मसल्स हैं आपके आइरिस के, आपके जो आंखों के आइरिस हैं उनके मसल्स जो हैं, आपके सिलरी बॉडीज के जो मसल्स हैं, जो आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिससे पसीना निकल रहा है, उसके जो मसल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। क्या है आपके, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। क्या है ये, एक्टोडर्मल, किसके, आइरिस के, सिलियरी बॉडी के और आपके स्वेट ग्लैंड के। तो इसको इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिए। ये अमेजिंग फैक्ट भी है आपके लिए, इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने भी आपके मसल्स हैं क्या है, वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, लेकिन आपके आइरिस, सिलियरी बॉडी और आपके स्वेट ग्लैंड के मसल्स क्या हैं, ये एक्टोडर्मल हैं। क्या है ये, एक्टोडर्मल हैं। तो 3 डर्म लेयर के बारे में, जर्म लेयर्स जो हैं आपके एक्टो, इंडो, मीजो, एक्टो, इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। लेकिन मसल के चैप्टर में आप ये जान लीजिए कि मेजॉरिटी आपके मसल्स क्या हैं, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। आइरिस, सिलरी बॉडी और स्वेट ग्लैंड के मसल्स क्या होते हैं, ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। अब हम देखेंगे कि आपके जो सेल्स ऑफ मसल्स हैं, मसल्स के सेल्स को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मायोसाइट्स। ठीक है, मायोसाइट्स, साइट्स का मतलब होता है सेल्स, और आपके मायो का मतलब है, जब भी मायो आएगा तो मायो का मतलब होता है मसल्स। ठीक है, आपका क्या होता है, मसल्स। ठीक है, साइट्स का मतलब होता है सेल, जैसे कि आपका है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स। तो जो सेल्स का जो भी टर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं, साइटो। ठीक है, साइटो, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। तो क्या है ये, साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब स्टडी। उसी तरह से आपका यहाँ पे जब साइट आ रहा है तो साइट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेल्स, और मायो का मतलब होता है मसल्स। तो मसल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मायोसाइट्स। मसल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मायोसाइट्स। अब हम देखते हैं कि आपका मसल्स टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कि इसको छोटा हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा आ जाना। शॉर्टनिंग जब हो जाती है, शॉर्टनिंग हो जा रही है तो क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। शॉर्टनिंग हो रही है, छोटा हो जा रहा है। एक्साइटेबिलिटी, जब आपके स्टिमुलस कुछ पढ़े तो उसको क्या करे, स्टिमुलस को क्या करिए, रेस्पॉन्ड करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेबिलिटी। जब आपका स्टिमुलस पढ़ता है तो उसके स्टिमुलस के प्रति क्या करे, कि इसको रिस्पॉन्ड करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेबिलिटी। फिर आपका है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब क्या है, जब आप उसको खींचें तो उसका लेंथ जो है वो बढ़कर बड़ा
हो जाए, ठीक है। और ये क्या हो, फटे टूटे नहीं, ठीक है, टीयर ना हो। विदाउट टीयरिंग क्या हो, इसका लेंथ जो है वो बढ़ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, विदाउट टीयरिंग, बिना फटे बिना टॉर्न हुए क्या हो, विदाउट टीयरिंग क्या हो, उसका लेंथ जो है छोटा से था बड़ा हो जाए, छोटा से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब छोटा हो जाए, आपका एक्सटेंसिबिलिटी में क्या होता है, बड़ा हो जाए, खींचे तो वो बड़ा हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। तो ये मसल सेल्स होते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है कि आपका जब हम खींच दें तो वापस अपना साइज गेन कर ले, मतलब इलास्टिक हो, खींच दे तो ये नहीं कि खींचा रह जाए, खींचने के बाद क्या हो, अपना साइज गेन कर ले। तो ये मसल का आपका टिश्यू है, जो मसल का आपका टिश्यू है, ग्रुप ऑफ मायोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है कि छोटा हो जाए, एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करे, एक्सटेंसिबिलिटी क्या होती है आपकी, विदाउट टीयरिंग अपना इसका लेंथ जो बढ़ा दे, जैसे एक छोटा सा लेंथ था लेकिन खींचा तो 3 गुना हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपका है एक्सटेंसिबिलिटी। ये क्या है, कैरेक्टर क्या है, एक्सटेंसिबिलिटी। और इलास्टिसिटी क्या है, जब आप इसको छोटा कर रहे हैं या खींच रहे हैं तो क्या आपका साइज को गेन कर ले रहा है, ठीक है। ये नहीं कि खींचा है तो 3 टाइम लंबा रह गया, नहीं, छोटा कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो, तो छोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपने साइज को रीगेन कर ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। तो आपकी ये 4 प्रॉपर्टीज हैं किसके, मसल सेल्स के, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब शॉर्टनिंग हो जाए, छोटा कर, ऐसा छोटा किया छोटा हो जाए, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करे। आपका एक्सटेंसिबिलिटी क्या है, विदाउट टीयरिंग इसका हम साइज जो है, लेंथ को बढ़ा सके, ठीक है। और एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी क्या है, जब इसको छोटा किया, शॉर्टनिंग किया, या इसको आपने इसके लेंथनिंग किया, फिर भी अपने साइज को रीगेन कर ले। तो आपके क्या है, 4 प्रॉपर्टी है मसल टिश्यू की। तो आपके हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स क्या हैं। आपके हैं स्केलेटल मसल्स, देखिए जब आपके स्केलेटल यानी कि बोन्स से जो रिलेटेड है, बोन्स के साथ जो चिपके हुए हैं, जिनका आपका संबंध बोन्स के साथ आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको ध्यान से एक दिमाग में रखिए, एक निमोनिक रखिए कि स्केलेटल सिस्टम साथ जो आपका जो है स्केलेटल सिस्टम, आपने अपने स्कूल में देखा होगा, इसमें बोन का जो स्ट्रक्चर खड़ा रहता है, उसके साथ जो मसल रिलेटेड है उसको हम क्या बोलेंगे, उस मसल्स को हम बोलेंगे स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स जो आपके विसरल ऑर्गन्स में है, विसरल ऑर्गन्स में है, जैसे कि आपका स्टमक हो गया, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपका स्टमक हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया, आपका यूटेरस हो गया, तो क्या है आपका, ये स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। तो ये विसरल ऑर्गन्स के साथ जो है, स्मूथ ऑर्गन्स के साथ है, जो अंदर आपके ऑर्गन्स हैं, जो बाहर से नहीं दिख रहे, अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनमें जो मसल्स लगे हुए हैं, उनके हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है। इस निमोनिक्स से याद रखिए, स्मूथ मतलब जो स्मूथ ऑर्गन्स आपके अंदर हैं, उनमें जो मसल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ मसल्स। और कार्डियक मसल्स, जैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट सुने होंगे, कार्डियोलॉजी, ठीक है। जब कार्डिया आ गया शब्द, तो आपको जानना है कि ये किससे होगा, आपके हार्ट से, ये इसका संबंध जो है आपके हार्ट से, आपके हार्ट से। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है, डॉक्टर ऑफ हार्ट, जो हार्ट की चीजों को देख रहा है, जैसे कार्डियोथोरैसिक सर्जन, जो क्या होता है आपकी हार्ट की सर्जरी कर रहा है, ठीक है। कार्डियोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ आपकी मेडिकल साइंस जो डील कर रही है आपके हार्ट के ट्रीटमेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियक मसल्स क्या है, वो मसल्स जिनका रिलेशन क्या है आपके हार्ट से है, ठीक है। स्केलेटल मसल, स्केलेटल सिस्टम से आपका रिलेशन जो जिसका है। स्मूथ मसल्स जो आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स है, विसरल ऑर्गन्स जैसे स्टमक है, आपका यूटेरस है, उससे रिलेटेड जिनका है संबंध, उसको हम क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं हम स्मूथ मसल्स। और जो आपके कार्डियक मसल्स हैं, ये आपके हार्ट से इनका संबंध होता है, ठीक है। इनका रिलेशन किससे, आपके हार्ट से है। तो ये क्या है, आपका स्केलेटल मसल का डायग्राम है, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं, आप ऐसे फाइबर्स निकले हुए हैं, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, सार्कोलीमा है, मसल फाइबर सब दिख रहा है, लाइट बैंडिंग दिखेंगी आपको, ठीक है, लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वॉलंटरी होता है, अपने विल से आप इसको ऐसे 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 कर रहे हैं, ठीक है। आपके विल से ये ऊपर नीचे ऐसे 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 जा रहा है, तो क्या ये वॉलंटरी है, ठीक है। ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। आपके एक सेल में क्या होता है, मल्टीपल न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, मल्टीपल, एक सेल में क्या है आपका मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
तो ये क्या है आपका मल्टी न्यूक्लियस। इसको हम, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सिंशियम। क्या बोलते हैं इसको हम, सिंशियम। इसको, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिंशियम। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिंशियम। ठीक है, ये क्या है, फाइबर सिलेंड्रिकल है। इसके जो मसल फाइबर हैं ये क्या है, सिलेंड्रिकल हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे एक बड़े से सिलेंडर में छोटा छोटा सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, इसको आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल फाइबर्स हैं। तो आपका ये क्या है, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल किससे कनेक्टेड होता है आपका, ये क्या है, स्ट्रेटेड है। ठीक है, इसमें ये आपका लाइट बैंड एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है, बैंडिंग हो रखी है। ठीक है, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ऐसे इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेड बोलते हैं। ठीक है, अनब्रांच है, इसमें ऐसे ब्रांचिंग नहीं है, ऐसे ब्रांचिंग नहीं है, ऐसे ब्रांचिंग नहीं है। एक सिलेंडर है तो ऐसे सिलेंडर है। ठीक है, ब्रांचेस ऐसे नहीं है। ठीक है, आपकी ये बोन से अटैच है। हमने शुरुआत ही कहा था जो बोन से अटैच, तभी ये क्या है, स्केलेटल मसल से, बोन से अटैच होता है। ठीक है, इसमें जो होता है इंटरकैलेक्टेड डिस्क एब्सेंट होती है। आपके जो कार्डियक मसल्स है उसमें इंटरकैलेक्टेड डिस्क होती हैं, ऐसे ऐसे डिस्क होती हैं, इसमें वो डिस्क एब्सेंट है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, लोकोमोशन कराना। इसका क्या मूवमेंट हो रहा है उससे क्या करना, इसका पोजीशनिंग बदल रहा है तो क्या करना, लोकोमोशन कराना। क्या है इसका फंक्शन है, स्केलेटल मसल। इसका स्केलेटल मसल का फंक्शन क्या है, लोकोमोशन कराना। स्केलेटल मसल का फंक्शन क्या है, इसका लोकोमोशन को कराना। ठीक है, और फास्ट कंस्ट्रक्शन कराता है। ये देखिए कितना फास्ट कंस्ट्रक्शन करा रहा है। ठीक है, फास्ट आपका जो है कंट्रक्शन करा रहा है। ये क्या है आपका स्केलेटल मसल। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरे का टाइप का जो मसल है उसके बारे में। स्केलेटल मसल हो गया। अब हम देखेंगे दूसरे टाइप का मसल जो है, जो हमारा है आपका स्मूथ मसल। तो स्केलेटल मसल जो होता है क्या करता है, वॉलंटरी होता है। ठीक है, और ये क्या है, आपके इसको टच कर रहे हैं जो आपके बोन से अटैच है, लेकिन आपके बोन से जो अटैच नहीं है। ठीक है, जो आपके सॉफ्ट ऑर्गन से अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं, आपको हम बोलते हैं उसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स में जो है, जैसे इसमें यहाँ पे स्ट्रेटेड है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, स्ट्रेशन नहीं प्रेजेंट होंगी। इसमें जो लाइट बैंड, डार्क बैंड जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। किसमें, आपके स्मूथ मसल्स में जो होता है लाइट जो है आपका, जैसे कि इसमें तो है आपका, आपने देखा कि बैंड्स प्रेजेंट है, बैंड्स प्रेजेंट है, डिफरेंट बैंड्स प्रेजेंट है, जैसे कि लाइट बैंड प्रेजेंट है, डार्क बैंड प्रेजेंट है। ठीक है, एक्टिन मायोसिन फाइबर्स से जो आपके बन रहे हैं, जो एक्टिन मायोसिन फाइबर्स आप पढ़ने वाले हैं आगे चल के, तो उसमें जो बैंडिंग प्रेजेंट है आपके स्मूथ मसल फाइबर्स में वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये आपके जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं ये क्या होंगे, इनवॉलेंट्री होंगे। ठीक है, आपके पेट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसको आप नहीं कर सकते, उसको आप अपने विल से नहीं कंट्रोल कर सकते। ये क्या है आपका, इनवॉलेंट्री होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पिंडल शेप, स्पिंडल देखा होगा, इस तरह का शेप कुछ होता है, इस तरह का टकली का जो स्पिंडल होता है इस शेप का होता है। और ये क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसमें क्या है आपका, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। आपका क्या है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसमें क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या है, इनवॉलेंट्री है, आप अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें क्या है, बेंडिंग नहीं है। ठीक है, स्ट्रेशन नहीं है। हाँ, और ये क्या है आपका अनस्ट्रेटेड है, अनब्रांच्ड है, इसमें ऐसे ब्रांचेस नहीं है। ठीक है, ये आपका किसमें प्रेजेंट होता है, विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट है, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं लाइक आपका स्टमक, यूट्रस। ठीक है, इसमें इंटरकलेक्टेड डिस्क नहीं है। ठीक है, इंटरकलेक्टेड डिस्क में प्रेजेंट होती हैं। पीछे हमने देखा बोन से जो कलेक्टेड स्केलेटल मसल्स हैं उसमें भी ये इंटरकलेक्टेड डिस्क नहीं है। इंटरकलेक्टेड डिस्क स्मूथ मसल्स में नहीं है। अब ये इंटरकलेक्टेड डिस्क है कहां, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगा। फास्ट कॉन्ट्रैक्शन किसमें था आपका, स्केलेटल मसल में। स्लो कॉन्ट्रैक्शन किसमें है आपका, स्मूथ मसल में। और कार्डियक मसल में हम देखेंगे तो उसमें पता चलेगा वहां पे मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, किसका, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड, गैमेट्स एक्सेट्रा। तो आपका जो आपके ब्लड के कैपिलरीज हैं उनमें क्या है, आपका है स्मूथ मसल है। आपके जो ये फूड पाइप है, ईसोफेगस है, उसमें क्या है आपका, उसमें भी ये है। आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्स है, डाइजेस्टिव ट्रैक से लेके डाइजेस्टिव ट्रैक ले लिया, डाइजेस्टिव ट्रैक ले लिया, फिर आपका ब्लड वेसल्स ले लिए, फिर आपके जो है
गैमेट्स को ट्रांसफर करने वाले जो भी आपके जो मसल्स हैं, ठीक है, यूट्रस इत्यादि में जो हैं, तो उनमें भी क्या है आपका स्मूथ मसल है, ठीक है। ये क्या है इनवॉलेंट्री होता है। अब हम देखेंगे लास्ट मसल के बारे में जो है आपका कार्डियक मसल। ये क्या है आपका इनवॉलेंट्री है, ये भी अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भी क्या है सिलेंड्रिकल है, ठीक है। आपका स्मूथ मसल क्या था, स्मूथ मसल आपका था स्पिंडल शेप का, स्पिंडल शेप का स्मूथ मसल से ऐसा था, ठीक है। स्केलेटल मसल भी क्या था, स्केलेटल मसल भी आपका जो था ये भी क्या था सिलेंड्रिकल था, और ये भी सिलेंड्रिकल है। स्केलेटल मसल भी सिलेंड्रिकल था, स्मूथ मसल आपका स्पिंडल शेप का था, ये भी क्या है सिलेंड्रिकल है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऐसे ब्रांचेस प्रेजेंट है, ब्रांचेस आप देख पा रहे हैं, ये क्या है यहाँ पे ब्रांचेस ऐसे प्रेजेंट है, ये ब्रांचेस प्रेजेंट होता है। और ये जो है आपका ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, ठीक है। आपका जो स्केलेटल मसल था ये सिंसीशियम का टाइप ऑफ कंडीशन था, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड था। ये क्या था स्मूथ मसल भी क्या था यूनिन्यूक्लिएटेड था। और ये आपका कार्डियक मसल जो है आपका जो हार्ट में पाया जाता है, हार्ट में जो आपका पाया जाता है, ये भी क्या है आपका यूनिन्यूक्लिएटेड है, ठीक है। ये भी क्या है इनवॉलेंट्री है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। अब आप देखेंगे कि इसमें जो है यहाँ पे डिस्क मिलेगी आपको जगह जगह पे, इसको हम क्या बोलते हैं इंटरकलेक्टेड डिस्क। इंटरकलेक्टेड डिस्क के बारे में जो आप पढ़ रहे थे कि जो आपके स्मूथ मसल में इंटरकलेक्टेड डिस्क नहीं होता, स्केलेटल मसल में इंटरकलेक्टेड डिस्क नहीं होता, तो इंटरकलेक्टेड डिस्क जो है आपको यहाँ मिल रहे हैं, जो ब्रांचेस को ऐसे सेपरेट कर रहे हैं, सिंगल सिंगल ऐसे सेल बना रहे हैं, एक यूनिट बना रहे हैं, एक यूनिट में डिवाइड कर रहे हैं, इस इंटरकलेक्टेड डिस्क उसको हम बोलते हैं। तो ये आप कहां पाते हैं, इंटरकलेक्टेड डिस्क आपके मिलते हैं आपके कार्डियक मसल टिश्यूज में। किसमें मिलते हैं, आपके कार्डियक मसल टिश्यू में इंटरकलेक्टेड डिस्क आपको यहां पे मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं स्ट्रेटेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं इनमें, किसमें कार्डियक मसल में, ठीक है। और स्ट्रेटेड होते हैं मतलब बैंडिंग है, आपके लाइट बैंड प्रेजेंट है, डार्क बैंड प्रेजेंट है, ये क्या है स्ट्रेटेड है, ठीक है। फिर आपका प्रेजेंट इन हार्ट है, ये किस में पाया जाता है, आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है, जो पंपिंग स्टेशन है आपके बॉडी का हार्ट, उसमें प्रेजेंट होता है। इसमें क्या है इंटरकलेक्टेड डिस्क प्रेजेंट है। इंटरकलेक्टेड डिस्क जो है आपका, आपने पीछे डायग्राम में देखा, इंटरकलेक्टेड डिस्क जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये डिस्क जो है आपका प्रेजेंट है, इंटरकलेक्टेड डिस्क में प्रेजेंट है। मॉडरेट कंट्रैक्शन होगा, और ये क्या है आपका पंपिंग एक्शन कराता है, किसमें हार्ट में। पंपिंग एक्शन किसमें कराता है, ये हार्ट में। अब जो है आप हम देखेंगे कि जो आपका स्केलेटल मसल था, स्केलेटल मसल था, स्मूथ मसल था, और आपका कार्डियक मसल था। तो आपके कॉन्ट्रैक्शन जो था इसमें क्या था, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहा था स्लो कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें क्या हो रहा है मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है इसमें मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या हो रहा है आपका फास्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें स्लो, और उसमें मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। ये क्या है आपका वॉलेंट्री था, ये क्या है आपका इनवॉलेंट्री, और ये भी क्या है आपका इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो ये भी क्या है इनवॉलेंट्री, ये भी क्या है इनवॉलेंट्री है। ये क्या था आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये क्या था आपका यूनिन्यूक्लिएटेड, ये भी क्या है आपका यूनिन्यूक्लिएटेड। ये क्या है, ये ओनली ब्रांच्ड है, इसी में केवल ब्रांचेस हैं। इसी में क्या है आपका इंटरकलेक्टेड डिस्क एब्सेंट प्रेजेंट है। तो आपका ये क्या है बेसिक इसका क्या है आपको आइडिया मिल गया, इनमें डिफरेंसेस पता चल गए कि आपका स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक मसल क्या है। इसमें स्केलेटल मसल जो है इसमें भी आपका क्या है स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, कार्डियक में प्रेजेंट है, स्मूथ में प्रेजेंट नहीं है। तो आपको इस पार्ट में कुछ भी ऐसा लगा कि डाउट है तो प्लीज आप इसको दोबारा इस पार्ट को चलाकर देखिए और इसको